धन्यवाद सच्चे जीवन परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रभु, इस समय जितने भी यहाँ पे हम सभी उपस्थित हैं, अपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए स्वर्गीय पिता आज हम सभी की मदद करें। जब हम आराधना के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में आज हम सभी की मदद और सहायता करें प्यारे पिता। आपको भाटा और आराधना देने में स्वर्गीय पिता आज हम सभी प्रभु आपके सम्मुख आए परमेश्वर का, और पवित्र आत्मा प्रभु आज हमारा हृदय परमेश्वर का सच में प्रभु आपको भाटा प्रभु। धन्यवाद जी सामर्थ्य पिता, आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन। करते
सच में प्रभु आप आशीषित करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु, गिरने से बचाने वाले परमेश्वर पिता प्यारे पिता प्रभु, आपके वचन से ही प्रभु हमें राह दिखता है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु। आज गीतों के साथ साथ प्रभु अपने जीवन से भी प्रभु वैसा ही कार्य करने में आज हम सभी की मदद और सहायता करें प्यारे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार होंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चलूंगा मैं
आप सब कुछ है परमेश्वर पिता प्रभु। पवित्र आत्मा इस गीत के जरिए परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले और हम सभी के जीवन से प्रभु वैसा ही हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आइए हम सब मिलकर सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। Thank you.
सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा की राज है प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का
परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। हर वो बात जो आज इसके लिए आप अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर भरोसा रखते हुए कमजोर है, विफल है, आइए उन बातों को परमेश्वर के पास लेकर आए और डिक्लेयर करें, परमेश्वर इन बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे तुझ पर भरोसा है। इन बातों के बदलने के लिए परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है पिता। इन समस्याओं से बाहर आने के लिए परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है पिता। वचन कहता है भरोसा करने वाले को परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करता। आज अपने भरोसे को हम परमेश्वर के ऊपर लेकर आए। थैंक यू जीसस। सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, पपरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिला ला 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 परी अंदर अब, सिकिरी अंदर अब, शिकिरी अंदर अब। Thank you Jesus। सिकिरी अंदर, help us now। हे सच्चे जीवित पिता, हमारी सहायता कीजिए। जिन होठों से प्रभु हम अपने भरोसे को दिखाते हैं पिता, आज आइए उन समर्पणों से भी हम अपने भरोसे को दिखाने वाले बन सके पिता, क्योंकि आपने कहा प्रभु विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज हमें विश्वास और कर्म दोनों करने में हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ हम विश्वास दिखाने में कमजोर है वहाँ हमें विश्वास का दान दीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ हम कर्म करने में कमजोर है वहाँ हमारे मनों को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज प्रभु हमारी कथनी और करने में अंतर ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि हम जो कहें, जैसे आपने जो कहा उसे पूरा किया, ऐसे हम भी जो कहें उसे करने वाले बने पिता, जो गाएं उसे करके दिखाने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि आपकी संतान कहना मेरे पिता परमेश्वर, जिसने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रभु। आज उस सिद्धता में आप हमें खींचिए पिता, जिसके हम योग्य तो ना थे, ना आज है, केवल आपके अनुग्रह से ही होंगे मेरे पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को, कलीसिया को प्रभु, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन को पिता, जो इस समय या आने वाले समय में देखेंगे पिता, उन सभी के लिए यीशु के नाम से मदद और सहायता मांगते हुए ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आज में कोई ऐसा कोई भाई या बहन है जो पहली बार आए हैं, तो उनका स्वागत करना चाहेंगे इस समय पर। आइए हम सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करें। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करेंगे। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि आप परमेश्वर ने हम सभी को एक बार फिर से अपने सबर की आज्ञा में ईमानदार रहने में मदद की, यहाँ आने में सहायता की, उसकी महिमा करने में सहायता की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय पर। तो पिछले हफ्ते से हमने एक सीरीज को शुरू किया है, कब तक खत्म होगी पता नहीं, लेकिन हाँ इस साल में खत्म होगी ये कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जिन बातों में अगुवाई कर रहा है कलीसिया की, तो उन बातों को देखेंगे। और लास्ट टाइम से हमने शुरू किया था, जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो प्रार्थना के विषय में है। आप और मैं ये कह सकते हैं पास जी, प्रार्थना तो जब से हम प्रभु में आते हैं तभी से हम प्रार्थना करना के विषय में सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी सीखना बाकी है मुझे और आपको। मैं भी सीख रही हूँ और आपको भी अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को साथ लेके चलता है, ऐसे एक पासवान अपने लोगों को साथ लेके चलता है, ताकि जो जिन बातों में चरवाहा बढ़े उन बातों में भेड़े भी उन्हीं बातों की अच्छाइयों में, उन बातों की भलाइयों में बढ़ते चले। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मुझ में और आप में इन वचनों के द्वारा कार्य करेगा। प्रार्थना कई लोगों के लिए एक रिवाज है कि हाँ उन्हें करनी है, कई लोगों के लिए कर्तव्य है, कई लोगों के लिए कुछ दुख का समय है, यानी कि उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा प्रार्थनाओं के विषय में,
कुछ लोगों के लिए प्रार्थना एक आनंद का समय है, यानी एक ऐसा समय है जब वो सबसे ज्यादा अपने अंदर विश्राम को, अपने अंदर शांति को, अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेते हैं। हर एक की प्रार्थना के विषय में अलग अलग सोच है, ये पिछली बार हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर अपनी दया में, अपनी जैसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुता में, अनुग्रह में और बुद्धि में हमें अपनी योजना के लिए बुलाता है। इसलिए जब यीशु के चेलों को उसने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यानी प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का राज्य लोगों के दिलों में आता है। ये यीशु ने प्रार्थना के माध्यम से सिखाया और वो हर एक व्यक्ति को इस प्रार्थना में शामिल करना चाहता है, प्रार्थना के जीवन में शामिल करना चाहता है। ये लास्ट वीक हमने सीखा था। लेकिन ये हमारा चुनाव है कि हम प्रार्थना करें या प्रार्थना ना करें। इसके लिए परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो परमेश्वर नए लोगों को खड़ा करेगा जो प्रार्थना करने का समर्पण देंगे और उसके राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर लेके आएंगे। हम उस सौभाग्यशाली लोगों में बनना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषित लोगों में बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये चुनाव मेरा और आपका है। ठीक है, तो ये चुनाव हमारे हाथों में है। प्रार्थना के माध्यम से आप हर वो व्यक्ति के साथ सेवा में शामिल हो जाते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। यानी जितना वो उस सेवा के लिए आशीषित होता है, आपकी प्रार्थनाओं से आप भी उस व्यक्ति के साथ उतना ही आशीषित हो जाते हैं। चाहे आप मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप संडे सर्विस के लिए प्रार्थना करें। जब मैं प्रचार करती हूँ और अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करके आते हैं तो मेरी सेवकाई में आप भी शामिल हो जाते हैं, और अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो मेरी सेवकाई में आप शामिल नहीं हो पाते। मेरी सेवकाई की आशीष जितनी मुझे मिलेगी उतनी आपको भी मिल जाती है जब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप कोई सेवकाई करते हैं और मैं उसमें आपके लिए प्रार्थना करती हूँ तो आपकी सेवकाई में मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाता है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के आगे गई, आपके लिए मदद मांगने गई। तो जैसे एक व्यक्ति हमारी मदद के लिए किसी के पास जाता है और उसके जरिए से अगर हमें मदद मिल जाती है तो हम उस व्यक्ति के आभारी हो जाते हैं कि भाई साहब आप बीच में नहीं होते तो शायद मेरा ये काम नहीं होता। होता है कि नहीं, कई बार हम काम कराने जाते हैं, कई लोग हमें मदद के रूप में मिल जाते हैं, डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचा देते हैं या लाइनों में से कई सहायताओं को हमें दे देता है। तो यही है मध्यस्थता या प्रार्थना करने का मूल्य। लास्ट टाइम हमने इस बात को समझा था और साथ ही साथ हमने समझा था 3 तरीके की प्रार्थना के विषय में हमने समझा था। एक होती है कैजुअल प्रेयर, यानी साधारण प्रार्थना जो आप खाना खाते हुए कर लेते हैं, या कोई आपको कहता है बहन प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर देते हैं। इसमें कोई बोझ नहीं होता, आपको बोला जाता है, आपको प्रार्थना करने का कोई बोझ नहीं होता उस व्यक्ति के लिए। आपसे बोला जाता है, आप कर देते हैं। खाना आ गया, आपने कर दिया, आपका कोई बोझ नहीं था। आपका तो था कब प्रार्थना खत्म होगी और मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, कई लोग बड़ी छोटी सी प्रार्थना करते हैं, कई बार बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, एक बार एक घर में पास्टर जी गए और बोला खाने के लिए प्रार्थना कर दो, और वो बहन ने आधा घंटा प्रार्थना करी और सारे के सारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थनाओं में कोई बोझ नहीं होता है। ये साधारण प्रार्थनाएं होती हैं जब कोई आपसे कह देता है, या खाने के लिए कर दिया, या रात हो गई चलो जी सोने से पहले कर देते हैं। एक साधारण सी प्रार्थना जिसे हम कहते हैं हिंदी में अनौपचारिक प्रार्थनाएं, जिसे कैजुअल प्रेयर बोला जाता है। दूसरी आती है प्रतिबद्ध प्रार्थनाएं, यानी कि कमिटेड, यानी समर्पण वाली प्रार्थनाएं, जो कि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक करते हैं कलीसिया से मिलकर। इतवार को भी अब दिया गया है, आप में से काफी लोग जुड़ रहे हैं, और जो जुड़ रहे हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज की सेवकाई में आप सबका हिस्सा है जो सुबह उठकर उन प्रार्थनाओं में जुड़े। जितना मैं आशीषित होंगी उतना ही वो लोग आशीषित होंगे जिन्होंने आराधना के लिए प्रार्थना करी, जिन्होंने संडे सर्विस के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने प्रचारकों के लिए प्रार्थना करी, जिस भी सेवकाई के लिए सुबह लिस्ट में प्रार्थनाएं दी गई। आप सभी जो शामिल हुए, मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपने सारे कामों को करके यहाँ पर भी परमेश्वर के समय पे आना, ये है परमेश्वर को आदर देने का तरीका। परमेश्वर से अलग जाके नहीं। लेकिन नहीं जुड़ पा रहे, उन्हें भी उत्साहित करूंगी कि आप भी जुड़िए। 15 मिनट 10 मिनट बहुत बड़ा नहीं है जो हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, और अगर नहीं दे पा रहे तो हमें जांचना है कि हम क्यों नहीं दे पा रहे। क्या सचमुच में हम नहीं दे सकते, या हम देना नहीं चाहते? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है। तो आपसे निवेदन है कि आप जुड़े संडे के समय पे, अपने समय को शेड्यूल कीजिए, क्योंकि
अगर आप नॉर्मल समय पे उठते हैं तो मैं नहीं समझती कि प्रतिदिन अगर आप नौकरी पे पहुंच जाते हैं तो आप कैसे एक दिन जो संडे का है, जब आपको नौकरी पर भी नहीं जाना, 8 बजे भी घर नहीं छोड़ना, 8:30 भी घर नहीं छोड़ना, और फिर भी आप प्रार्थना नहीं कर पाते, तो ये आपको सोचना होगा, ये मुझे सोचना होगा। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, आपकी आलोचना नहीं कर रही, आपसे निवेदन कर रही हूँ एक पास्टर होने के नाते। सभा में उपस्थित होने से पहले जैसे आप तैयारी करते हैं अपने शरीर की, क्या पहनेंगे, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करके यहाँ तक लेकर आएंगे, वो समय मांगता है, और वो होती है हमारी शरीर की तैयारी। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं वो होती है हमारे प्राण की तैयारी, और उसे अच्छी भूमि बनाकर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने की तैयारी। और जब आप वो करके आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का काम ज्यादा होगा। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप साधारण लोगों की तरह उठ के चल के आ जाएंगे, तो वो या तो पथरीली जमीन होगी, मार्ग के किनारे की होगी, या फिर 3 तरीके की भूमि बनकर आप रह जाएंगे जिसमें फल नहीं आएगा। क्योंकि मन का तैयार होना बहुत जरूरी होता है। तो आपसे निवेदन है, निजी प्रार्थना करके आए, कलीसिया के साथ जुड़कर आए, जैसा आपको लगता है उस तरीके से अपने मन को तैयार करके आए परमेश्वर के आगे। जैसे आप अपने शरीर को तैयार करके आते, ऐसे अपने मन को, अपने प्राण को परमेश्वर के आगे आने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए। हम कैसे भी उठ के अपने राजा, अपने मालिक के सामने नहीं चले जाते। ये मेरा विषय नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्यों आप पे इस बात के विषय में आपको बोल रही हूँ। आप अपने बॉस के सामने ऐसे उठ के नहीं चले जाते, आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने ऐसे उठ के, कैसे मैं और आप परमेश्वर के सामने ऐसे उठ के आ सकते हैं? उसका सम्मान हमें करने की आवश्यकता है, और अपने मन को अपने शरीर के से बढ़कर हमें तैयार करने की आवश्यकता है। एक बार जॉयस मेयर के बारे में मैं सुन रही थी, और वो कह रही थी मैं पार्लर में इतने समय बिताती हूँ नेल्स के लिए, बालों के लिए, जिस तरीके से उसका ड्रेसअप है आपने देखा होगा। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला, क्या तू आत्मिकता में सुंदर बनने के लिए भी इतना समय देती है जितना तू पार्लर में जाकर अपने मेकअप, अपने ड्रेसअप के ऊपर इतना ध्यान देती है? और सच बात है, हम शारीरिक दिखावे के लिए, अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ खर्च भी करते हैं, बहुत समय भी खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिकता की तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं होता। और क्यों नहीं होता, वो आज हम बात करेंगे उस विषय पे। फिर हमने देखा युद्ध वाली प्रार्थना है, जो कि जिसे इंटरसेशन बोला जाता है। अभी तक हमारी कलीसिया पहली प्रार्थना में है, जो कि कैजुअल प्रेयर है। दूसरी प्रेयर जो कमिटेड प्रेयर है, जो आपने सोमवार से लेकर इतवार तक हमने शुरू की है, उसमें है। तीसरी वाली प्रार्थना में अभी तक हमारी कलीसिया ने एंटर नहीं किया है, जिसे कहते हैं इंटरसेशन करने वाला युद्ध वाली प्रार्थना। और इसके बिना आप कई चीजों को ना तो अपने जीवन में बदलते देखेंगे, ना अपनी कलीसिया में बदलते देखेंगे, ना अपने परिवार में बदलते हुए देखेंगे, ना खुद में बदलते हुए देखेंगे। और आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर मुझे और आपको इस तीसरी वाली प्रार्थना के लिए बुला रहा है, जिसमें आप शैतान के राज्य को, जिन क्षेत्रों में शैतान ने आज अपना राज्य आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके फाइनेंस में, आपकी कलीसिया में आज अपना गढ़ बना रखा है, इस तीसरी प्रार्थना के माध्यम से आप उससे स्वतंत्र कराएंगे उस जीवन को। और वो एक युद्ध प्रार्थना होती है, एक तीव्र प्रार्थना होती है। उसे हम साधारण प्रार्थना के माध्यम से नहीं कर सकते। कुलुस्सियों 4:12 पिछली बार मुझसे छूट गया था, जो मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। इफ्राम जो तुम में से एक है, 4:12 पर, इफ्राम जो तुम में से एक है और मसीह यीशु का दास है, तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। जब हम प्रार्थनाओं के लिए प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यहाँ उसने लिखा कि तुम सिद्ध बनोगे, तुम विश्वास में पूर्ण हो जाओगे और परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाओगे। अगर आज हम सिद्धता की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब प्रार्थनाओं का प्रयत्न उतना नहीं है हमारे जीवन के अंदर। हम मेहनत नहीं करते प्रार्थना करने के लिए। हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। लास्ट वीक मैंने स्ट्रगल किया, और आज सुबह जब मैं उठी और मैंने कहा परमेश्वर, अगर मुझे जो तूने बोला है वो करना है अपने जीवन में, तो मुझे अपने आप को बहुत जगह पे अनुशासित करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को सुधारूं नहीं, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी जिसकी मांग तूने इस साल से मुझसे करने के लिए बोला है। तो प्रार्थनाएं ऐसे ही नहीं हो जाती। आप सोचो कि हाँ ऐसे ही हम कर लेंगे। प्रार्थनाओं के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे उसने लिखा है प्रयत्न इसलिए कर रहा है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। अगर हमें सिद्धता चाहिए, पापों पे जय चाहिए, पाप के जीवन से मुक्ति चाहिए अपने या दूसरों के लिए, तो हमें प्रार्थना में प्रयत्न करना होगा। पूर्ण विश्वास में पूर्णता प्राप्त करनी है, यानी विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना, तो भी हमें मेहनत वाली प्रार्थना करनी होगी। और तीसरी, परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहने के लिए, यानी परमेश्वर की इच्छा से ना भटकने के लिए, परमेश्वर की योजना से ना अलग जाने के लिए भी मुझे और आपको प्रार्थनाओं में प्रयत्न करना होगा। लास्ट वीक हमने शुरू किया था, सैमुएल के द्वारा शुरू किया था, और सैमुएल के समय पे लोगों ने राजा की मांग की थी। परमेश्वर ने राजा के लिए नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने सैमुएल से बोला कि तेरे बच्चे तो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे, तुम अन्य जातियों की तरह हमारे लिए राजा। उन्होंने मांगा, परमेश्वर को बुरा लगा, सैमुएल को बुरा लगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला जो इन्होंने मांगा इनको दे दे। और जब उन्होंने सैमुएल ने बताया कि तुमने राजा तो मांग लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगी, परमेश्वर ने दे दिया तो तुमने जिद करके मांगा। जैसे हमारे बच्चे ढीठ बन के कई बार कई चीजों को मांगते हैं, हम दे देते, हमें पता है उसका नुकसान होगा, वो बीमार पड़ेगा, उसके दांत सड़ेंगे, वो कमजोरी की तरफ जाएगा। हेल्थी फूड ना खाने की आज बच्चों में बहुत कॉमन आदत है, जंक फूड की आदतें बढ़ चुकी है हमारे बच्चों को, और कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी उन्हें शौक में खिलाना शुरू करते हैं और फिर वो आदतों में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे सैमुएल के सामने जब लोगों ने मांगा, क्योंकि इस्राएल के लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे, हमने इस बात को समझा, और सैमुएल को परमेश्वर ने बोला दे दे। और जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो पश्चाताप भी करने लगे और अपने लिए कहा सैमुएल से कि हमारे लिए प्रार्थना भी कर। और सैमुएल ने एक बात बोली कि ऐसा हो नहीं सकता, कि उसने कहा परमेश्वर ना करे कि मैं पाप करूं और तुम्हारे विरुद्ध नहीं, परंतु तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर प्रभु के विरोध में पाप करूं। और लास्ट वीक हमने समझा था प्रार्थना ना करना मनुष्य के विरोध में पाप नहीं है, परमेश्वर के विरोध में पाप है। अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करते हैं, सैमुएल ने कहा ऐसा ना हो, परमेश्वर ना करे कि मैं पाप करूं, लेकिन ये पाप तुम्हारे विरोध में नहीं है, ये पाप है उस परमेश्वर के विरोध में जिसने मुझे तुम्हारे ऊपर भविष्यवक्ता करके ठहराया है, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए ठहराया। खास तौर पे जो अगुओं के पद पे है, खास तौर पे जो माता पिता के पद पे है, खास तौर पे जो अकेले विश्वासी हैं अपने परिवारों के अंदर, उनके लिए ये बात, वो वहां पे अगुवे। अगुआ से एक पास्टर नहीं होता जो पुलपिट पे आपको प्रचार करता है, या कलीसिया में पास्टर का एक लेवल दिए हुए होता है। अगुआ हर वो व्यक्ति है जो अपने घर में प्रभु में बचाया गया है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करता तो ये पाप उसका परमेश्वर के विरोध में है। अगर आज माता पिता के रूप में आप परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, प्रभु के अनुभव को प्राप्त किया है, वो यीशु मसीह को अपनाया है, और अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते तो ये विरोध परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं है। ये आप ना तो आत्मिक सहायता सिर्फ शारीरिक चीजों को अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का राज्य उनमें लाने के लिए, परमेश्वर का पश्चाताप का कार्य उनमें शुरू करने के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर रहे। तो अगुआ सिर्फ मैं नहीं हूं, अगुए हम सभी हैं, कहीं ना कहीं जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि प्रार्थना ना करना पाप है, और ये दिखाता है एक घमंडी मन को। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं करता। आप में और मुझ में एक घमंड का हृदय है, एक घमंडी मन है जो खुद पे निर्भर है, अपनी बुद्धि पे निर्भर है, अपनी ताकत पे निर्भर है, और एक व्यक्ति जो खुद अपने आप में सब कुछ कर लेना चाहता है, वो कभी परमेश्वर पे निर्भर नहीं होता। मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था जो मांगता नहीं है वो घमंड की निशानी दिखाता है। एक व्यक्ति अगर वो कमजोर है और वो सहायता नहीं मांग रहा तो ये घमंड की निशानी है। अगर पति पत्नी के बीच में संघर्ष है, या माँ बाप के बीच में संघर्ष है, और आपको पता है कोई और है जो आपको सलाह दे सकता है, काउंसलिंग दे सकता है, आप उसके पास अगर नहीं जाते, संघर्ष करते करते, मेरा निजी हृदय इसे घमंड मांगता है, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हो, और आप सालों से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन बाहर नहीं आना चाहते। आपको संघर्ष करते हुए दिक्कत होती है, आप अपने आप को कई गलत बातों में पाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, ना आप परमेश्वर के पास जाते हैं, ना आप मनुष्य के पास जाते हैं जो आप पर परमेश्वर ने ठहराया है कि वो आपको कोई रास्ता परमेश्वर का दिखा दे। सहायता ना मांगना मैं निजी रूप से समझती हूँ घमंड है। अगर आप गिर रहे हैं और आप किसी से मदद नहीं मांगते तो ये घमंड है।
और घमंडी व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता। अगर आज हम किसी क्षेत्र में सहायता नहीं मांग रहे तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर घमंड है। और बाइबल का परमेश्वर घमंडियों का हमेशा से विरोध करता आया है। वो घमंडियों को इस हालात में लाएगा कि उन्हें घुटनों पे आके रो रो के अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, हम सभी में घमंड मौजूद है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में जहां जहां संघर्ष कर रहे हैं वहां वहां परमेश्वर से मदद नहीं मांग रहे तो हम कभी उन चीजों पे जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट था कि ये घमंडी मन को दिखाता है, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पहला शमूएल 12 अध्याय 21 पद। जब उन्होंने पश्चाताप किया, बोला कि हमें माफ करे परमेश्वर, तो शमूएल ने कहा मत और गलत बातों की तरफ मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब बातें व्यर्थ हैं। शमूएल ने इस्राएल के लोगों को बोला तुम मत मुड़ो, लेकिन नहीं मुड़ोगे परमेश्वर की तरफ तो क्या होगा, तुम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चले जाओगे। ऐसी वस्तुओं के पीछे जाओगे जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना कुछ छुटकारा होगा, क्योंकि वो सारी वस्तुएं व्यर्थ है। और ये दूसरा दिल दिखाता है। पहला दिल प्रार्थना ना करने वाला दिल पहला बात क्या बताता है कि वो घमंडी दिल है। दूसरा प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति, विश्वासी, पास्टर, कोई भी हो सकता है, उसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं, एक बटे हुए डिवाइडेड हार्ट को दिखाता है, बटा हुआ हृदय। उसने बोला अगर तुम नहीं मुड़ोगे तो किन चीजों की तरफ मुड़ोगे जो गलत है। और यहाँ पे मैंने कुछ बातों को मैं पढ़ के बात करूंगी। यदि आप परमेश्वर को त्याग देते हैं क्योंकि वे व्यर्थ, यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप सबसे पहले ऐसी मदद की तलाश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। ऐसा नहीं है कि इस जीवन के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर जुड़ते नहीं है। हम सभी के पास परिवार है, हम सभी के पास नौकरियां हैं, हम सभी के पास बच्चे हैं, हम सभी के पास रिश्तेदार हैं, हम सभी के पास जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे इन सारी जरूरतों में सहायता मांगने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप और मैं फिर क्या करेंगे, ऐसी तलाश की तरफ जाएंगे जो हमारे को परमेश्वर के विरोध में ले जाएंगे। केवल मसीह लोग मानव हृदय की गहरी जरूरतों का समाधान खोजने के लिए हर जगह देखते हैं। आज इस जीवन में जितनी आवश्यकताएं उन सब के लिए हम एक तलाश करते हैं। कई लोग टीवी में अपने उस तलाश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कई लोग मोबाइलों में जाते हैं, कई लोग न्यूज में जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में हम भटकते हैं मानव की जो मुख्य आवश्यकता है, जो परमेश्वर के लिए बनी है, उसको भरने के लिए। वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए फैशन है, किसी के लिए चैटिंग है, किसी के लिए फ्रेंड सर्कल है, किसी के लिए सोसाइटी है, किसी के लिए सोशल वर्क है, किसी के लिए प्रार्थना करने जाना है। लेकिन वो जो परमेश्वर की भूख हमारे अंदर परमेश्वर ने जन्म से ही बना के भेजी है, उसको संतुष्ट करने के लिए मनुष्य आज अलग अलग जगहों पे भटक रहा है। प्रभु में आने से पहले भी भटक रहे थे, प्रभु में आने के बाद भी भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर से उस तरफ को जो अंदर तलाश है एक कि मैं कौन हूं। क्यों? कई लोगों को मुझे अपने जीवन को कोसते हुए मैं देखती हूँ कि क्या जीवन दे दिया परमेश्वर ने मुझे, क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी, क्या ये परिवार की जिम्मेदारी। एक अंदर से झुंझलाया हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर के पास जाकर समझना ही नहीं चाहता कि ये जीवन मुझे मिला क्यों है, क्या करना चाहता है परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर। चार मुख्य सवाल कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। ये मुख्य सवाल है जीवन के, और इसकी तलाश आज हम संसार की चीजों में करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा है मैंने कि आशा पाने की उम्मीद कर रहे हैं और स्वीकार करते हुए परमेश्वर पर्याप्त नहीं है।
और जब हम दुनियावी चीजों की तरफ तलाश को पूरा करने के लिए भागते हैं तो हम इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से कहते हैं परमेश्वर काफी नहीं है मेरी तलाश को पूरा करने के लिए। चाहे मैं कहूं हर सवाल का जवाब दूं, लेकिन क्या हर सवाल का जवाब ढूंढने उसके पास गए हैं? लोगों से पूछते हैं, अगुओं से पूछते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। मैं ये पूछती हूँ, ये सृष्टि बनाई किसने? संपूर्ण बाइबल लिखी किसने? बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से लिखा गया? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। क्या उस आत्मा से बोला मुझे सिखा कि तूने लिखा है? मैं ये नहीं कहती अगुओं से सीखना गलत है, अब या जिनके पास बाइबल का ज्ञान है मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन कई बार हमारे अंदर जो तड़प परमेश्वर ने उसके प्रति रखी है, समस्याओं से बाहर आने के प्रति रखी है, उसका जवाब आपको मनुष्य से कभी नहीं मिलेगा। और कई बार हम मनुष्य से पा भी लेते लेकिन वो हमें संतुष्ट नहीं करता। आज हर एक चीज जिस पे यहाँ लिखा है बड़ी से बड़ी भले ही वचन आज हमसे कहता है उसने हमें बहुत बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है ताकि उसके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए और उस अशुद्धता से बचे रहे जो इस संसार की वासना के कारण है। परमेश्वर कहता है उसने बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बड़ी से बड़ी बातों को रखा है, लेकिन हम उन बातों को जानना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम संसार से जानना चाहते हैं हमारा भविष्य क्या होगा, लोगों से जानना चाहते हैं परमेश्वर क्या करेगा। ज्योतिष विद्या में आए हुए लोगों को हम भविष्य पूछने के लिए पहले प्रभु में नहीं थे जाते। आज फर्क क्या है? आज हम मसीहों के पास चले जाते हैं कि आपको परमेश्वर ने कुछ बोला, मेरे बच्चे का क्या होगा? क्यों? क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता? क्या आप परमेश्वर से पूछने के लिए गए मेरे बच्चों का भविष्य क्या है परमेश्वर? हम क्यों आज लोगों की तरफ भागते हैं इतना? बाइबल कहती है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। क्या बोलती है वो पास्टर अर्चना है? क्या वो बोलती है पास्टर पीटर है, अंकुर नरूला है, बेनीहीन है, पास्टर दिक सीवर्ट है या पास्टर जर्मी सीवर्ट है, पास्टर प्रशांता है, पास्टर दिशान है? नहीं बोलती। बाइबल का परमेश्वर बोलता है परमेश्वर और तेरे बीच में अगर किसी को आने की आवश्यकता है तो वो सिर्फ मार्ग सत्य जीवन यीशु है, यानी परमेश्वर का वचन है। यीशु का मतलब सिर्फ यीशु का नाम नहीं है, यीशु जो वचन देहधारी हुआ सिर्फ मात्र वो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर और तेरे बीच में आकर तुझे रास्ता दिखा सकता है। लेकिन हमें लोगों की लत पड़ी हुई है कि हम लोगों के पास जाकर ही अपनी समस्याओं का उत्तर पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा ये है विभाजित हृदय, क्योंकि हम मनुष्य की ओर मुड़ रहे हैं, लोगों की ओर, इस अगुए की तरफ, उस अगुए, इससे प्रार्थना, उससे प्रार्थना, ये करना, वो करना, जबकि खुद को परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। सैमुएल ने क्या बोला? अगर तुम ना मुड़ो परमेश्वर की तरफ तो तुम व्यर्थ वस्तुओं की तरफ चले जाओगे। और अगर आज आप और मैं प्रार्थना के लिए परमेश्वर की तरफ मन नहीं मोड़ेंगे तो आप जिंदगी भर लोगों के पीछे ही भागते रहेंगे। और मैंने गलतियां करी हैं, बहुत गलतियां करी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन अब ठान लिया कि मुझे कोई मनुष्य नहीं चाहिए अपने जीवन की समस्या के लिए। मुझे सिर्फ परमेश्वर चाहिए जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे बच्चा दिया, जिसने मुझे कलीसिया दी, जिसने मुझे पति दिया। जो भी मेरे जीवन की जो भी समस्या होगी मैं समाधान उससे पूछूंगी, क्योंकि उसने कहा तेरे और परमेश्वर के बीच में एक ही होना चाहिए, और वो मध्यस्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मसीह यानी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है अगर हम विभाजित हृदय नहीं चाहते तो। लेकिन अगर हम नहीं मुड़ेंगे तो हमारा मन भटकता रहेगा। आज मन इसीलिए भटक रहा है क्योंकि परमेश्वर में जाकर आपने और मैंने इस मन को स्थिर नहीं किया, अपनी आंखें उस परमेश्वर की तरफ नहीं लगाई जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम गाते हैं, हम वचनों को उच्चारित करते हैं, एक दो वचन मैं कहती हूँ हमेशा, मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा लेकिन मुझे सहायता पहाड़ों से नहीं स्वर्ग और पृथ्वी की कर्ता की तरफ से आएगी। लेकिन फिर भी समस्याओं के उत्तर के लिए
प्रार्थना में कुछ बोल दे, वचन में कुछ बोल दे, किसकी तरफ लगाते हैं? लोगों की तरफ लगाते हैं। इसने प्रार्थना नहीं करी, ये था मेरी समस्या के लिए। मेरा सवाल एक ही परमेश्वर ने मुझसे पूछा था 2000 में, जब मेरी भतीजी पैदा होने वाली थी और मेरी भाभी हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ की वजह से होली फैमिली में एडमिट थी। मैं अगुआ ढूंढ रही थी जो मेरी भाभी के लिए उस रात प्रार्थना कर दे, ताकि मेरी भाभी और मेरी भतीजी जो उसके गर्भ में है, उस समय नहीं पता था भतीजी है भतीजा है, वो जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल पूछा था उस रात चंडीगढ़ के अंदर एक हॉल के अंदर कि अर्चना तू जो लोगों की तरफ भाग रही है, सवाल का जवाब दे कि तेरी भाभी को चंगाई क्या ये पास्टर देगा? क्या पास्टर स्टीफन उठ के जाकर तेरी भाभी को चंगाई देंगे या मैं चंगाई दूंगा? और मैंने कहा परमेश्वर तू देख, तो परमेश्वर मेरे पास आ, क्या मैं तेरी नहीं सुनूंगा? आज हम लोगों के पीछे इतने पागल ना बने, प्रचारकों के पीछे इतने पागल ना बने कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको रचा, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको और मुझे अंधकार से ज्योति में लाया, आज वो क्या आपसे बात नहीं कर सकता? क्यों है लोगों के पीछे, क्यों है प्रचारकों के पीछे हमारी इतनी भूख? आज जितने आप और मैं मिलाकर जितने यूट्यूब में भटके हुए हैं प्रचारकों के संदेशों के पीछे, प्रार्थनाओं के पीछे, यही है एक विभाजित हृदय मेरे अंदर और आपके अंदर। इस मन को अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ेंगे, मैं परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ूंगी, तो ये भटका हुआ मन सदा तलाशता रहेगा। प्रचारकों में, लोगों में, ऊंचे से ऊंचे शिक्षकों में, ये मेरी मन की भूख को पूरा कर दे। लेकिन ये भूख आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। ये भूख सिर्फ और सिर्फ वो पूरा कर सकता है। आप और मैं दुनिया के किसी व्यक्ति के पास जाकर भी इस भूख को पूरा करके मुझे दिखाइए, आप मैं अपने आप को झूठा मान लूंगी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि एक और बात को हम देखते हैं दूसरा राजा 1 में। अहज्याह राजा जो जब बीमार पड़ा तो वो बाल की उसके पास में गया कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, मेरी बीमारी चंगी होगी नहीं होगी। और एलिया ने बोला क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं है जो तू बाल की तरफ चल पड़ा? 3 बार उसने बोला क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं है? क्या इस्राएल का परमेश्वर नहीं तेरी समस्या का उत्तर दे सकता जो तू बाल के पुजारियों के पास गया पूछने के लिए? हर व्यक्ति जो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा वो भटका हुआ मन ही पाएगा। वो सोचेगा ऐसे करने से देख लो मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा। हस्तरेखाओं में देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, लोगों के पास भागते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर की तरफ मुड़ना नहीं चाहा। और ये मेरे लिए भी आशा प्रचार करके मैं अपने आप को अपने मजबूत दिखा लूं, लेकिन जितना आपके लिए सच्चा है मेरी बहनों भाई, उतना मेरे लिए भी ये सच्चा है कि अगर मुझे भटकना नहीं है तो मुझे उस परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। जैसे मैंने आज से कहा, लास्ट वीक मैंने प्रेयर में बहुत स्ट्रगल किया, तब मैंने कहा परमेश्वर अगर मुझे अनुशासित नहीं करूंगी तो जो तू मुझसे मांग रहा है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, और मुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा ताकि मैं वो कर सकूं जो तू मुझसे चाहता है। और फिर मेरे मन में एक सवाल आया, मैं इतने अनुशासित होने पे मेरा परिवार मेरे साथ नहीं चल रहा, अगर मैं और अनुशासित हो जाऊंगी तो वो कहां तक मेरे साथ चल पाएगा? मेरे को परमेश्वर मेरी सहायता कर देगा, क्योंकि तो मैं पहले ही मैं इतनी सख्त हूं, तो मुझे और सख्त होने के लिए बात कर रहा है, तो ये कहां चलेंगे मेरे साथ? ये परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर ताकि मैं संभालूंगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जब आप और मैं पूरी करते हैं तो जो बातें आपको और मुझे कठिन लगती हैं, परमेश्वर बातों को संभालता है। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे। हम दुनिया में केवल मदद के लिए नहीं बल्कि संतुष्टि की भावना के लिए भी भटकते हैं, क्योंकि हम अंदर से संतुष्ट लोग नहीं हैं। एक के बाद एक भूख को हम अपने अंदर देखते हैं, कभी मोबाइलों की, वो आ गया तो कपड़ों की, कपड़े आ गए तो टीवी की, घर में नई नई चीजों की। क्यों? क्योंकि हम अंदर से संतुष्ट लोग नहीं हैं। ये जो चीजों की भूख है ये बताती है कि आप और मैं अंदर से संतुष्ट लोग नहीं हैं। एक संतुष्ट व्यक्ति जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आए दिन आपको नई नई चीजों की भूख चल जाती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घर की चीजें हो, चाहे वो हो, तो ये दिखाता है कि आप अंदर से संतुष्ट लोग नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को खुद में संतुष्टि देना चाहता है।
इसलिए वो कहता है संतुष्टि के साथ जब तू भक्ति करेगा वही तेरी सबसे बड़ी आशीष होगी। आज परमेश्वर की भूख को हम चीजों से भरते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से अपने आप से सजाया ही नहीं। जिसका जीवन परमेश्वर की आत्मा से सजा हुआ होता है उसको संसार की चीजों की भूख होती ही नहीं है, या होती है तो जितनी जरूरत है उतनी ही होती है कि हाँ इतना है कि मेरा गुजारा हो जाए बस। लेकिन आज जो लोगों के अंदर भूख बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बच्चों में देखूं, लेडीज में देखूं, जेंट्स में देखूं, हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। और ये दिखाता है कि अंदर कितना खोखलापन है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे, ये चीजों की तरफ भागने की भूख धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और परमेश्वर की तरफ भागने की भूख बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ना मुड़े तो इन्हीं व्यर्थ वस्तुओं से, उसने कहा कि अगर तुम नहीं मुड़ोगे तो तुम ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे कुछ भी लाभ ना होगा, ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वो चीजें क्या है? व्यर्थ है। हम व्यर्थ चीजों के पीछे भागते रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है हम सभी के अंदर परमेश्वर से प्रेम करने की भी भूख है और हम सभी परमेश्वर से प्रेम भी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ईश्वर से प्रेम करता है और वास्तव में ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करते रहना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज यहाँ पर इस तथ्य का प्रमाण के रूप में कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी तरह ही आप संघर्ष भी करते हैं। हम सभी चाहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करें, हम परमेश्वर की सेवा करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम सब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लेकिन हम सभी क्योंकि विभाजित मन के हैं, इसको करने में संघर्ष करते हैं। सेवा करने में संघर्ष करते हैं, प्रेम करने में परमेश्वर से संघर्ष करते हैं, परमेश्वर को देने में संघर्ष करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना का समय निकालने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है? विभाजित है, बटा हुआ मन है। हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही को अपना स्वामी हमें बनाना होगा और वो हमें तय करना है। एक विभाजित दिल, हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ ये भी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना रहित जीवन है। एक प्रार्थना रहित दिल हमेशा एक विभाजित दिल होता है और कभी कभी जब हम परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे दिल में केवल एक हिस्से में होता है, पूरे दिल से नहीं होता, क्योंकि मन भटका हुआ है। इसलिए प्रार्थना में बैठकर भी आप इधर उधर की बातों को सोचते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं बस प्रार्थना करने से बैठा कि माइंड इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? प्रार्थना रहित जीवन है, बटा हुआ हृदय। तीसरा पॉइंट जो होता है, अगर मैं और आप प्रार्थना ना करने वाले लोग हैं, पहला था घमंडी मन को दिखाता है, दूसरा प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति विभाजित मन यानी बटा हुआ मन होता है, उसका मन एक तरफ नहीं रहेगा उसका। तीसरा होता है उसके मन में धोखे वाला दिल हो जाता है, धोखेबाजी वाला दिल उसका हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? पहला शमूएल 12:24 में पढ़ेंगे। उसने कहा केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, सच्चाई से पूरे मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। शमूएल ने इस्राएल के लोगों से बोला कि अगर तुम्हें सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलना है ना, तो सबसे पहले उससे डरना सीखो। उसको कुछ भी नहीं दे सकते उठ के आप और मैं, फिर कुछ भी दे दो परमेश्वर को, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर को कुछ भी नहीं देता, पूरा देता है। समय देना हो पूरा देगा, चर्च में आना हो पूरे समय पे ही आएगा, आधे अधूरे समय के लिए नहीं कि जब मर्जी उठ के चल पड़े। हम पहुंच तो गए। तो यहाँ पे अपने पूरे दिल से उसने बोला और कहा, ना केवल एक विभाजित दिल होता है जो प्रार्थना न करने वाला, क्योंकि विचार करे कि उसने आपके लिए कितने महान कार्य किए। शमूएल ने इस्राएल से कहा ईश्वर की सच्चाई से सेवा करो, अपने आप को धोखा मत दो,
क्योंकि अगर आप और मैं सच्चाई से परमेश्वर की उपासना या उससे प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप धोखे के शिकार होते चले जाएंगे। और वो धोखा क्या है? कुछ भी दे देना परमेश्वर को, कैसे भी चले जाना परमेश्वर के पास, ये है धोखे वाला मन। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ऐसा क्यों है कि प्रार्थना ना करने से हमारे दिल में धोखे से भर जाते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास कि आपका मन एक बगीचा है। अगर आपने खुद कभी बगीचा लगाया है, मैं भूमि के ऊपर में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है मेरे को भी प्रभु कभी देना, ताकि मैं भी ऐसे प्लांट्स लगा सकूं। मुझे पसंद है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं और मेरे पास समय नहीं, 2 वजह से मैं नहीं करती। पसंद है मुझे, लेकिन उस बगीचे को बगीचे की शक्ल दे के रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सोच रही थी जब इनकी केरल की प्रैक्टिस हो रही है कि कौन करता होगा, भाई सूरज इतनी मेहनत करते होंगे या बहन भूमि, क्योंकि दोनों तो वर्किंग है, या बच्चे करते होंगे, कोई तो मेहनत करता होगा। कौन करता है जरा? है दोनों करते हैं, ठीक है। आपका और मेरा मन भी एक बगीचा है। बगीचे का मतलब जहाँ सुंदर सुंदर फूल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर तो फूल ही होते हैं, कुछ जगह पे फल भी होते हैं, ठीक है, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, और कई बार सुंदर सुंदर पेड़ भी होते हैं जो कई औषधियां देते हैं। नीम का हो गया, जैसे तुलसी का हो गया, कई चीजें जो खाने पीने को देती है। लेकिन अगर उस बगीचे को संभाला ना जाए तो धीरे धीरे उसमें कटीली झाड़ियां अपने आप आने लगती हैं। आप लगाते नहीं है। और अगर इस मन को आप परमेश्वर के आगे जाकर नहीं संभालेंगे तो इसमें पाप और गलत आदतें अपने आप अपनी जड़ पकड़ती चली जाएंगी। और इसका प्रमाण आप और मैं अपने अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब भी घर में कोई झगड़ा होता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, आपने कई बार अपने मुंह से ऊटपटांग बातें, गालियां, श्राप निकलते हुए देखे। सहमत हैं आप? कितने लोग मुझसे सहमत नहीं है? वो हाथ खड़ा करते हैं कि सहमत नहीं है। कहां से आ गई ये बातें? ये अंदर से आई है, क्योंकि इस बगीचे को संभाला नहीं है हमने अपने मन का। ये मन एक बगीचा है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। लेकिन अगर ये प्रार्थना की उपस्थिति में ये मन को आप परमेश्वर के आगे लाकर इसे संवारते नहीं है, इसे संभालते नहीं है, इसे गलत बातों से हटाते नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि कई बार मैंने जब लगाया तो मैंने देखा अपने आप घास, अपने आप चीजें और भी प्लांट अपने आप आ जाते हैं जो कि उस प्लांट के लिए अच्छे नहीं होते, और हम उसे खींच खींच के निकाल देते हैं। जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उतनी बात कर रही हूँ आपसे। और अगर आप नहीं निकालते तो उसकी जड़ें क्या है, अंदर जाकर अपना पकड़ मजबूत बना लेती है। किसी के शब्दों के द्वारा नामाफी कड़वाहट का रूप कब ले लेती है आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आगे जाते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है कि अभी तक तूने इसे माफ नहीं किया। वो बगीचे का माली ही जो उसने कहा तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, वो बगीचे का जो माली है, जो खुद गार्डनर है, वो ही बता सकता है कि यहाँ इस पौधे में क्या गलत हुआ है, इस मन में क्या क्या गलत चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति बताती है। और अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे नहीं तो परमेश्वर बता ही नहीं पाएगा कि अभी तक आपने अपने पास्टर को किन बातों में माफ नहीं किया, और एक पास्टर को नहीं बता पाएगा कि अभी तक कलीसिया की कौन सी बातें अभी तक उसके मन में चोट या जख्म का कारण बनी हुई है। एक पति को नहीं बताएगा कि वो पत्नी के विरोध में अभी तक कितनी बातों को कर रहा है और उसे किन बातों से हटने की जरूरत है। और एक पत्नी को नहीं बताएगा कि कब वो अपनी पति की अधीनता से बाहर जाकर जीवन को जी रही है, क्योंकि ये बाग है। इसलिए बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा सबसे कम करना। ये बोलती है ना बाइबल, सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की। आज हमने अपने मन की रक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों के साथ नहीं की, इसलिए परिवार में इतने झगड़े हैं, इतनी ऊटपटांग बातें जो आज हमारे मुंह से निकलती हैं पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए या और लोगों के लिए। उसका कारण यही है कि हमारे मन को हम प्रार्थना की उपस्थिति में, जहां परमेश्वर काम करेगा, जहां परमेश्वर हमें बताएगा, जहां हमें परमेश्वर अनुग्रह देगा, उनको माफ करने का, उन बातों को भूल जाने का, उन बातों को हमारे मन से हटा देने का, उस उपस्थिति तक मैं और आप गए ही नहीं।
और फिर जब अगली बार झगड़ा होता है, वही व्यक्ति फिर से वही ड्रामे करता है, वही समस्याओं को दिखाता है, तो हम पहले से ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और उस पर ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे उसने न जाने क्या कर दिया, जबकि उस समय उसने वो काम कुछ इतनी बड़ी बात की ही नहीं होती है। लेकिन हमारे पिछले अनुभव जिसकी ये चंगाई अभी तक हमने परमेश्वर से रिश्तों में उन समस्याओं के लिए प्राप्त की ही नहीं होती है, इसलिए आज छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। कई बार मैं कुछ नहीं बोलती, कुछ ऐसे ही बात होती है और इतना कोई बवाल हो जाता है घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर। मैं देखती हूँ, मैं सोचती बात थी क्या, जो इतना कलेश इस घर के अंदर हुआ, बात थी क्या? चर्च के अंदर अगर इतना बड़ा कलेश हुआ, बात थी क्या? थोड़ी सी बात। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उन सारे मुद्दों को ठीक करते ही नहीं है, जो हमारे मन के अंदर अभी भी पाप की जड़ें, कड़वाहटों की जड़ें, नामाफियों की जड़ें, गलत बातों की जड़ें, गलत आदतों की जड़ें, या फिर गालियों की जड़ें जो आज हमारे अंदर गड़ी पड़ी हैं। और हम सोचते हैं सिर्फ कैजुअल प्रेयर से, सिर्फ सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाने से ये सारी चीजें हट जाएंगी। तो बहनों और भाइयों, मैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और एक प्रार्थना ना करने वाला मन तीसरा मन होता है धोखा देने वाला, किसी और को नहीं, अपने आप को। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो धोखे वाले मन से भरे रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चर्च चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, पास्टर से मिलते हैं, ये करते हैं, वो सब कुछ करेंगे आप, लेकिन आपके और मेरे मन में जड़ें जो होंगी वो कड़वाहट होगी। आत्मा के फल लगेंगे तब जब आत्मा के प्रभु के पास जाकर इन कड़वी जड़ों को निकालने की बात करेंगे। तब प्रेम का फल होगा, दया का फल होगा, विश्वास का फल होगा, संयम का फल होगा, नम्रता का फल होगा, कृपा का फल होगा। जो आत्मा के फलों की हम बात करते हैं वो तभी लगेंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम उन कड़वी जड़ों को, उन गलत चीजों को निकालेंगे। परमेश्वर निकालेगा, आपको बताएगा, मुझे बताएगा कहाँ गलत है। जब आप गंभीरता से परमेश्वर के साथ बैठते हैं, मैं ये करती हूँ, आप करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, कि परमेश्वर सबसे पहले तो, अगर मैंने किसी के लिए विरोध में पाप किया है जो मुझे नहीं पता, लेकिन तू देखता है, मुझसे पहले वो बता, ताकि मैं उस व्यक्ति से और तुझसे दोनों से माफी मांग सकूं। और अगर मैंने मेरे खिलाफ किसी ने किया है, मेरे अंदर भी अभी भी उसके लिए नामत, हर बार प्रभु बोझ पे मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, परमेश्वर, कलीसिया है, परिवार है, सास है, ससुर है, भाई है, बहन है, कोई भी ऐसा है जिसके लिए अभी भी मेरे अंदर कड़वाहट है, नाराजगी, मुझे बता, ताकि तेरी मेज पे मैं गलत ना हो जाऊं। मनुष्य को नहीं पता कि आपके मन में उसके लिए क्या है, लेकिन उस परमेश्वर को पता है कि आप अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, अपने मेंबर्स के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में क्या सोचते हैं। और कितने गलत शब्द, कितने गलत विचारों से आज हमारा ये बगीचा भरा पड़ा है। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम एक धोखे वाले मन से भर जाते हैं। ये बहुत जरूरी है प्रार्थना रहित। वास्तव में प्रार्थना करना अपने बगीचे को संभालना है। प्रार्थना करने का मतलब अपने मन के बगीचे को संभालना, कि इसमें पाप ना आ जाए, इसमें गलत आदतें ना आ जाए, इसमें गलत सोच ना आ जाए। जितना आप प्रार्थना में बढ़ते हैं उतना आप अपने बगीचे को सुरक्षित और साफ सुथरा रख पाते हैं। आज हम दया नहीं दिखा पा रहे, आज हम कृपा नहीं कर पा रहे, आज हम दूसरों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बगीचा संभाला ही नहीं। इस बगीचे में पुराने अनुभवों के आधार पर हम नए लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम इस बगीचे को संभालते नहीं है कलीसिया। और ये संभालना बहुत जरूरी है, वरना आप और मैं धोखे से भरे रहेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:7 में, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों को तोड़ हटाते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा यही कहता है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम प्रार्थना के लिए मेरी तरफ आओगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ आऊंगा।
जब तुम अपने मन को सही करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे मन को सही करने की तरफ तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। क्योंकि आदम की वाटिका इस बात को गवाही देती है कि परमेश्वर भी मनुष्य के साथ में जब तक उसने जो गलत नहीं किया उससे डील करने से पहले उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया परमेश्वर ने। और मेरा निजी मानना है, ये मेरा निजी कन्विक्शन है कि अगर मेरे मन में आपके लिए कोई बात है, जब तक मैं उसे बात को हल नहीं करूंगी मैं आपसे रिश्ता तब तक आगे नहीं बढ़ा सकती। और ये मैं बहुतों के साथ करती आई, चाहे वो सोच किसी और के द्वारा मेरे मन में आपके लिए डाली गई हो या मुझे खुद को लगा हो, प्रार्थनाओं के माध्यम से लगा हो, किसी भी कि सबसे पहला मेरी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो मैं इस बहन से इस भाई से मिलूं और मेरे मन में जो इसके लिए गलत है उसे क्लियर करूं। क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि अगर मैं पाप रखूंगी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और कई बार हमने जाने कितनी गलत बातों को अपने मन में रख के प्रार्थना करते जा रहे बजाय कि हम उन समस्याओं के विषय में या तो माफ करना सीखे या डील करना सीखे सामने जाके। ये बहन मुझे ये बात बुरी लगी और मैं नहीं चाहती इस वजह से मेरी प्रार्थनाएं रुक जाए। हम महीनों सालों निकाल देते हैं, ना तो मुझे ये करना है ना आपको ये करना है। अगर हमें अपने बगीचे को संभालना है तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट पे मैं आने जा रही हूँ इस समय पे। कैजुअल प्रेयर आप और मैं शब्दों के द्वारा बुदबुदा के कर सकते हैं, इसके लिए कोई बोझ नहीं होता। साधारण प्रार्थना खाने के लिए करनी, किसी ने बोली कर दी, और इस ऐसी प्रार्थना में कोई तीव्रता या कोई उत्साह नहीं होता। ठीक है, किसी ने बोला हमने कर दी। दूसरी प्रार्थना जो थी, प्रतिबद्ध प्रार्थना जो होती है, वो थोड़ी कठिन होती है क्योंकि उसका स्तर पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आज सोमवार से लेकर हम संडे तक करते आए हैं, उसको जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करना शुरू करता है, जो कमिटेड प्रेयर जो आप और मैं सुबह कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरी प्रार्थना जो युद्ध वाली प्रार्थना के विषय में मैं बात कर रही हूँ, जो वॉरफेयर प्रेयर जो कहते हैं, इस प्रार्थना को आप पाप के साथ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये तीसरे प्रेयर में एंटर करना है तो सबसे पहले तो अपने बगीचे को सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रेयर में एंटर व्यक्ति पाप के साथ नहीं कर पाता, जो शैतान की चंगुल से अपने आप को या अपने परिवार को, अपने देश को, अपने पड़ोसियों को, जिससे भी आपको बाहर लाना है, पहले आपको अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही करना बहुत जरूरी है। और अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो इस प्रेयर में आप और मैं एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बात करना चाहूंगी। When we get the comfort praying, that's when really begin and God, तब जब हम ये प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जो तीसरी वाली प्रार्थना है जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर काम करना शुरू करता है और हमें बताता है कि कितनी ज्यादा आपको और मुझे इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आवश्यकता है। ये तीसरी प्रार्थना में जब आप एंटर करेंगे, डेली प्रेयर करना शुरू करेंगे, डेली उन विषयों पे प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तब आप और मैं समझेंगे कि कितना जरूरी है। अगर हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो इन चीजों से ना तो मेरे बच्चे बाहर आएंगे, ना मेरा पति बाहर आएगा, ना मेरा कलीसिया बाहर आएगा, ना मेरा पड़ोसी, ना मेरे माता पिता आएंगे। और वो होती है कि कितना हम ज्यादा डेस्परेट होकर, तब हम सही में उतावले होकर, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि जब तक मैं ये युद्ध वाली प्रार्थना नहीं करूंगी, चाहे मैं कैजुअल प्रेयर कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत कभी मन करता है तो कर लेती हूँ, कभी कभी समर्पण वाली सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाती हूँ, लेकिन इनसे कई चीजों से आप छुटकारा कलीसिया प्राप्त नहीं करेंगे। आपको युद्ध वाली प्रार्थना में एंटर करना ही पड़ेगा और वही आपको पता चलेगा प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी प्रार्थना के बिना आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, लास्ट ईयर परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट कह दिया है कि तेरी सेवकाई में एक परिवर्तन मुझे करना है, और वो परिवर्तन के लिए मैं हर दिन ग्रेस मांगती हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कर कि तुझे 3 बार मेरे साथ बैठना है। एक बार खुद के लिए, दूसरी बार जो कलीसिया तुझे मैंने दी है उसके लिए, और तीसरी बार उन बातों के लिए जिनमें तू संघर्ष और लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन आत्माओं को तुझे बचाने के लिए तेरा क्षेत्र है, तेरा परिवार है, तेरे रिश्तेदार है। और रात्रि की प्रार्थना में मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ।
जो 9 से 10 वाली प्रार्थना है उसमें मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। अगर आपको आत्माओं का बोझ है, आपको अपने रिश्तेदारों का बोझ है, आपको अपने बिना बचाए के बच्चों का बोझ है, आपको अपने पड़ोस का विरोध है का बोझ है, आपको अपने क्षेत्र का बोझ है, तो आप खुद जुड़ेंगे और खुद उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर मैं 9 से 10 में बैठूंगी तो मैं अपने परिवार में ना बचाए गए लोग, मेरे सास ससुर हो सकते हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई भाई हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरा क्षेत्र हो सकता है, मेरी बिल्डिंग हो सकती है। आप जुड़ेंगे तो मैं आपको समय दूंगी और आप भी उसमें अपने क्षेत्रों के लिए करेंगे, और अगर आप नहीं तो मेरा क्षेत्र का दायरा बढ़ता चला जाएगा। जो मेरी एक मैंने पूरे साल की लिस्ट बना के रखी है कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक आश्रम के कौन से क्षेत्र के लिए प्रार्थना करनी है, इस तारीख से इस तारीख तक मुझे आश्रम के कौन से क्षेत्र, मेरे पास पूरे साल की मैंने लिस्ट बनाई है कि मुझे पूरे साल किन क्षेत्रों के लिए परमेश्वर बोल रहा है लोगों के उद्धार के लिए। परमेश्वर ने बोला तू इतना करेगी, बाकी सब मैं खुद करूंगा, तुझे सिर्फ मेरे साथ बैठना है। और इस युद्ध वाली प्रार्थना में आप सभी का आमंत्रण है, यानी आप सभी आमंत्रित है, आप सभी उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्रार्थना ना मुझे भेजेंगे ना मैं आपकी प्रार्थना को करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं उन क्षेत्रों, आपका क्षेत्र भी आएगा, जिस महीने होगा उस दिन प्रकाश मल्ला भी आएगा, उस दिन निजामुद्दीन भी आएगा, उस दिन गढ़ी भी आएगा, उस दिन अमृत आएगा, लेकिन जब परमेश्वर जिस महीने में मुझे बोल रहा है उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करने की, लेकिन आपके क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपके रिश्तेदारों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, दोपहर के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको आमंत्रण दिया गया है। आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें आप ना जुड़े, वो चुनाव मैं आपके हाथों में छोड़ रही हूँ। तो आज जो हमने सीखा है कि प्रार्थनाहीनता एक घमंडी हृदय को दिखाती है। सबसे पहली बात, अगर हम प्रार्थना नहीं करने वाले मन है, जीवन है, विश्वासी हैं, तो हम घमंडी हैं, ये बात आप और मैं समझ लें। विभाजित मन है, आपका मन हमेशा भटका रहेगा, आप चीजों में अपनी समस्याओं का, अपने सवालों का उत्तर ढूंढते रहेंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आप धोखे से भी भरे रहेंगे, आपको लगेगा बस यही ठीक है, परमेश्वर के प्रति भी धोखे से भरे रहेंगे, लोगों के प्रति भी आप धोखे से भरे रहेंगे, धोखे देने वाले मन से आप भरे रहेंगे। ये चुनाव आपका और मेरा है। उसने कहा सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना करो, सच्चाई से करना परमेश्वर तब सिखाता है जब आप प्रार्थना करना सीखते हैं। परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या, मैं हमेशा आराधना से बोलती हूँ, आराधना गीतों का चुनाव परमेश्वर से पूछ के करें, अपनी मर्जी से ना करें। बैठे पहले अपने मन की आराधना अच्छे से, जो आपके मन में पूरे मन से परमेश्वर की आराधना कर ले और कहे परमेश्वर अब मुझे वो गीत दे जिन्हें तू सुनना चाहता है, जिससे तेरी कलीसिया तेरे पास आ जाए, वो नहीं जो मुझे पसंद है। हमेशा आराधना की अगुवाई, जो लाइव ग्रुप में अगुवाई करते हैं, कलीसिया में अगुवाई करते हैं, परमेश्वर से पूछिए। हो नहीं सकता परमेश्वर आपको गीत दे और आपको गीत गाने की योग्यता ना दे, वो परमेश्वर अधूरा काम नहीं करता। वो जब आपको कुछ कहता है तो बैकअप भी वही करता है, कोई करे या ना करे। तो आज हमने जो बात सीखी है, ये विषय जो प्रार्थनाहीनता पाप है, आज खत्म हुआ। अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा तो मुझे आपके लिए क्या प्रार्थना करनी है, आपको दूसरे विश्वासियों के लिए, अगुओं के लिए क्या प्रार्थना करनी है, वो हम सीखेंगे। और शायद वो भी 2 हफ्ते जाए, मेरे पास जो भी मैं लूंगी तो मैं डिसाइड करूंगी, पास्टर लेंगे तो पास्टर डिसाइड करेंगे कि 1 हफ्ते में उसे हम खत्म करेंगे या दूसरे हफ्ते में, कि अगर आपके लिए मुझे प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करनी है, आपको अगर मेरे लिए प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करनी है। हमारे वो प्रार्थना के विषय क्या होने चाहिए। जो अभी तक हम करते आए वो अलग है, जो मैंने आपसे पूछे वो अलग है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं वो अलग होगा, और उसे हम अगले हफ्ते से सीखेंगे। जो लोग करना चाहते हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी, चाहे जुड़ के चाहे घर में। हार्ड कॉपी हम नहीं देंगे, चाहे आप जुड़ के करें चाहे आप घर में अपने पर्सनल निजी समय पे करें, वो सारे स्क्रिप्चर आपको भेज दिए जाएंगे।
तो आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे परमेश्वर के आगे और आज अपनी प्रार्थनाहीनता को परमेश्वर के आगे रखकर देखेंगे कि क्या हमारा जीवन प्रार्थना रहित है। तो ये बताता है, लास्ट वीक भी हमने सीखा था कि प्रार्थना ना करने वाला हृदय स्पष्ट दिखाता है कि वो घमंडी हृदय है। क्या आज हमारा जीवन प्रार्थना रहित है? क्या घमंडी है? क्या परमेश्वर से सलाह मशवरा करना ही नहीं चाहते अपनी समस्याओं के लिए? तो ये घमंड से भरा हुआ हृदय है। आप जितना परमेश्वर पे निर्भर होंगे, आपको सहायता उतनी ज्यादा परमेश्वर करेगा। दूसरा, क्या हमारा मन आज विभाजित मन है? क्या हम संतुष्टि के लिए चीजों की तरफ भागते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया खरीदना, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में? तो ये हमारे जीवन के खोखलेपन और विभाजित मन के बारे में दिखाता है। आज हमारा मन जो एक बगीचा है जिसमें परमेश्वर की आत्मा के फल लगने चाहिए, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की दया, प्रेम, भलाई, करुणा, विनम्रता होनी चाहिए। क्या आज हम इसमें गलत बातों को पाते हैं? जो सबसे ज्यादा हमारी मुसीबतों के समय पे हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं, क्योंकि उस बगीचे की हमने रखवाली की ही नहीं अब तक। आज जैसे ही बीमारी आती है, हम डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, लोगों की तरफ भागते हैं, बजाय कि उस परमेश्वर की तरफ भागे कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे परिवार को जो बीमारी के बिस्तर पे है, तू जीवन देने के लिए आया। लास्ट टाइम जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक ही बात बोली, परमेश्वर मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानती और मुझे पता है जीवन देने तू आया, इससे मैं कहीं और नहीं जाती, मुझे मेरा भाई जीवित चाहिए, सिर्फ इतना मांगती हूँ तुझसे। समस्याओं में आज हम कहाँ भागते हैं? लोगों की तरफ, प्रचारकों की तरफ। आज अपने मन को हमें परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है। यूट्यूब पे भाग कर आज विभाजित करने से अपने मन को हटाइए कलीसिया। आज मुझे हटाने की आवश्यकता है, आपको हटाने की, और इस बटे हुए मन से बाहर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में इस बगीचे को संभालने की आवश्यकता है। आज अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो बाइबल के अनुसार हमने समझा कि हमारा मन धोखे से भरा हुआ दिल है। आज हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे, ना उसकी आराधना कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने बगीचे को गलत बातों से अभी तक हटाया ही नहीं है। अपने बगीचे में कड़वाहटों को, नाराजगियों को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को, जो परमेश्वर के आगे पाप है, उन गलत बातों को हमने निकाला ही नहीं, इसलिए हमारा मन धोखे से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं? चुनाव हमारा है। प्रार्थनाहीनता मेरी आपके विरोध में पाप नहीं है, आपका मेरे विरोध में पाप नहीं है। प्रार्थना ना करना परमेश्वर के विरोध में पाप है। और सैमुएल ने कहा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये पाप तुम्हारे खिलाफ नहीं है लोगों, ये मेरे परमेश्वर के खिलाफ पाप है। आज अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये पाप परमेश्वर के विरोध में है, मेरा भी और आपका भी। आज हम अगर अभिमान से भरे हुए हैं इसलिए प्रार्थना नहीं करते, आज हम भटके हुए हैं चीजों के पीछे, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजों को हम खोजते रहते हैं, बल्कि अपनी संतुष्टि को परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्राप्त करें, तो आज इस विभाजित मन को छोड़ने की आवश्यकता है। आज ये धोखे वाले मन से अपने आप को बाहर लाने की आवश्यकता है। याद कीजिए, परमेश्वर के सैमुएल ने कहा, तुम याद करो परमेश्वर ने तुम्हारे कितने बड़े बड़े काम किए, इसे जब तुम उसकी सेवा करो तो सच्चाई से करो, उसको दो तो जो उसका आदर है उसके अनुसार उसका सम्मान करो, कलीसिया में समय पे आकर उसका आदर करें,
दान दसवें अंशों को पूरा ईमानदारी से देकर उसका सम्मान करें। जो भी समर्पण दे कलीसिया में वो पूरे मन से दे। अगर हम प्रार्थना रहित लोग हैं तो हम उसकी सेवा भी ईमानदारी से, सच्चाई से कभी नहीं कर पाएंगे। उसकी आराधना कभी हम ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को धोखा ही देते रहेंगे। जैसा भी देकर हम दे रहे हैं इतना ही सोचकर हम धोखे से भरे रहेंगे कलीसिया। लेकिन परमेश्वर ऐसी भेंटों को स्वीकार नहीं करता। आज हमारा चुनाव है, लेकिन प्रार्थनाहीनता हमें ये सारी बातों की तरफ ले जाएगी। और प्रार्थना करना इन सारी बातों से हमें बाहर ले आएगा। यीशु ने कहा तिमोथी के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और वो है मसीह यीशु यानी परमेश्वर का वचन। आज और चीजों को अपने जीवन से हटाइए कलीसिया। यूट्यूब पे चीजों को सुन सुन के अपने मनों को आज संसार की चीजों से मत भरिए, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरिए जो जीवन देता है। यीशु ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है। उस आत्मा देने वाले, उस सच्चाई देने वाले, उस परमेश्वर की भूख से अपने आप को तृप्त कीजिए, क्योंकि संतुष्टि के साथ ही भक्ति में बहुत बड़ी कमाई परमेश्वर हमें देता है। ये चुनाव आपका है। अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, वो नहीं जो मैंने की है, वो जो परमेश्वर की आत्मा आपसे कर रहा है, और आप परमेश्वर को प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो अपने स्थान पे खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना करें। मैं कोई भी आराधना लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराधना नहीं करेंगे, आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे कलीसिया, जिस क्षेत्र में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है आपकी आवश्यकता। वो जानता है आपको कहाँ उसकी आवश्यकता है, कहाँ आप कमजोर हैं, कहाँ आप उसकी सहायता को पुकार रहे हैं, कहाँ आपने कोशिशें की और विफल हो गए। कई लोग कहते हैं हम शुरू करते हैं लेकिन हम फिर चूक जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर से खड़े होके कीजिए। प्रभु का वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो हमारा परमेश्वर उसे उठाने परमेश्वर है। लेकिन क्या आप उठना चाहते हैं? अगर आप उठना चाहते हैं तो वो कहता है तुझे उठाऊंगा। क्या इस बगीचे को आप संभालना चाहते हैं? क्या इसमें से झाड़ियों को, कटीली झाड़ियों को, पाप के गढ़ों को, पाप की आदतों को आप निकालना चाहते हैं? ये आपको चुनना है कलीसिया, ये मुझे चुनना है। चुनाव आपके हाथ में है। अपने लिए प्रार्थना कीजिए इस समय पे। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका दीजिए। सीखे तेरी आंतरा, 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 बाबा 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 तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, बाबा 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 तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, बाबा 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 तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा, सीखे तेरी आंतरा। अगर पीछे बीते गए समय पे आप प्रार्थना रहित रहे तो परमेश्वर से क्षमा मांग के आज इस पाप को छोड़ने का चुनाव कीजिए। अगर आपका घमंड, आपकी खुद पे निर्भरता, आपकी फाइनेंस पे निर्भरता, आपकी लोगों पे निर्भरता, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता पे निर्भरता के कारण आपने अगर उन क्षेत्रों में प्रार्थना नहीं की तो आज चुनाव कीजिए घमंड को छोड़कर उन क्षेत्रों में परमेश्वर से मदद मांगने का। अगर आपका मन विभाजित रहा है पीछे समय पे, आप जानते थे आपको प्रार्थना करनी है, आपको पता था आपको बाइबल पढ़नी है, आपको पता था परमेश्वर आपको बुला रहा है, लेकिन आपका मन भटका रहा और चीजों की तरफ आप चले गए, चाहे वो शॉपिंग साइट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ भी जो आपको आज परमेश्वर से विभाजित कर देता है, आपसे मन को परमेश्वर के पास आने की इच्छा होने के बावजूद दूसरी तरफ ले जाता है। आज उस विभाजित मन को परमेश्वर के पास लेकर आइए। आज परमेश्वर के आगे समर्पण कीजिए। परमेश्वर जैसे भी हो तेरी सेवा नहीं करूंगा, बल्कि जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से, जिस डर के साथ तू चाहता है मैं तेरी सेवा करूं परमेश्वर, उस डर के साथ मैं तेरी सेवा करूंगा परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे प्रभु आज धोखा देने वाले स्वभाव से कि जैसे भी मैं दे दूं परमेश्वर ले लेगा, ऐसे धोखे देने वाले मन से मुझे स्वतंत्र करे परमेश्वर। क्योंकि प्रार्थना रहित मन स्पष्ट दिखाता है कि वो दिल घमंड से भरा है। प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति हमेशा दो चीजों में भटका रहेगा। उसका मन परमेश्वर की तरफ जाना चाहेगा लेकिन और चीजें उसे भटकाती रहेंगी।
उसे परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती रहेगी। प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखे से भरा रहेगा, वो कभी सच्चाई में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर से सहायता मांगी। सीखी तेरी अंदर सीखी तेरी अंदर केवल तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं, ये केवल तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। एक केवल तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं, एक केवल तुझसे मांगू सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। Help us, Lord. Thank you, Jesus. कमजोर हूँ, लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूं। कमजोर हूँ, लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ, निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूं। अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाखों को आया हूँ तेरे हाथ ही को थामने। अपना बेटा बना और अपने राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो, मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर तेरे सामने खुदा हूँ, मैं हाजिर लेके कुर्बानियाँ हूँ, मैं हाजिर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाजिर, सुन ले दुआ। सच्चे जीवित पिता, अपनी कमजोरियों का अंगीकार करते हैं पिता, अपने गिरने का भी अंगीकार करते हैं प्रभु। कई बार हमने प्रार्थना ना करके आपके विरोध में पाप किया पिता। कई बार प्रभु हम घमंड से भरे हुए अपनी ही बुद्धि, अपनी ही समझ से चलते रहे मेरे पिता। आपको कंसल्ट भी ना किया कि हम क्या करें और क्या ना करें पिता परमेश्वर। आज इस पाप का अंगीकार मैं अपना और कलीसिया का करती हूँ मेरे पिता। आज प्रभु हमारे इस घमंडी मन के लिए प्रभु हमें क्षमा करे मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा भटका हुआ मन प्रभु जो अपने जीवन की संतुष्टि के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए आज लोगों की तरफ भटकता रहा, अधिकारियों की तरफ भटकता रहा प्रभु, समाज की तरफ भटकता रहा पिता, अलग अलग प्रचारकों की तरफ भटकता रहा, अलग अलग प्रभु लोगों की तरफ भटकता रहा मेरे पिता। बल्कि हम भूल गए कि परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका वचन है पिता, जो आकर खड़ा होकर हमें तृप्ति दे सकता है मेरे पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती मेरे पिता।
कि हम सभी को प्रभु आज ये विभाजित मन से स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। हमें संपूर्ण मन से प्रभु आपकी ओर लौटने में हमारी सहायता और मदद कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु जैसा भी आपको देकर जो आपके साथ प्रभु जी हमने सच्चाई और ईमानदारी नहीं रखी पिता, चाहे वो हमारे समय में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारे देने में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारी सेवकाइयों में हो, चाहे वो हमारी आराधना में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो हमारी अगुवाइयों में हो मेरे पिता परमेश्वर। आज पवित्र प्रभु यीशु उन बातों के लिए भी आज आपसे क्षमा मांगते हैं प्यारे पिता। आज से प्रभु मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन आपके पास आने वाले लोग बने पिता, प्रतिदिन आपको पुकारने वाले लोग बने, प्रतिदिन अपने जीवन की हर एक जरूरत के लिए आप पे निर्भर होने वाले लोग बने पिता, ताकि प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी बहुतायत की सहायता को पिता, जैसा आपने कहा कि आओ हम हिवाएं बांधकर परमेश्वर की दया के सिंहासन पर आए, ताकि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो पिता परमेश्वर। आज खास रूप में प्रभु हमारे बगीचे को संभालने में, आपकी उपस्थिति में अपने मन के बगीचे को लाने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, ताकि कोई भी कड़वी जड़ प्रभु आज इसमें अपना स्थान ना ले पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी आत्मा के फलों से आज हमारा मन भरा रहे मेरे पिता परमेश्वर, और आपके स्वरूप और समानता में हम हर दिन वापस लौटे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप को और कलीसिया को इन सारी आवश्यकताओं के साथ आपके सामने लेकर लाकर खड़ा करती हूँ मेरे पिता। हम सभी को प्रभु आज अनुग्रह से संभालिए पिता, अपने हाथों को बढ़ाकर जहां हम गिरे हैं वहां उठाइए मेरे पिता, और आपके पीछे चलने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम सभा में आगे की तरफ बढ़े, ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन एकत्रित हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर संडे सभा 10 बजे से यहाँ शुरू होगी, आपका स्वागत है। आप आकर भी और ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।